नमस्कार आदाब, मैं अल्ताफ शेख आपका स्वागत करता हूं bollywoodlife.com में। आज हमारे साथ एक ऐसा सितारा है जिसका नाम लेते ही आपके होठों पर मुस्कान आ जाती है और सभी यही कहते हैं, मम्मा मिया, आई एम जस्ट जोकिंग। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं हमारे एक्टर चंकी पांडे की। चंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है bollywoodlife.com हिंदी में। आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? जब भी आपको देखते हैं नए एक्टर जो हैं वो भी थोड़ा फीके लगते हैं आपके सामने, क्या राज है? इसके 2-3 सीक्रेट मैं बताता हूँ अभी आपको। एक तो मेरी बीवी मुझसे 11 साल उम्र में कम है। हाँ जी जी। जैसे आजकल के हीरो सब यंग लड़कियों के साथ काम करते हैं, मेरी रियल लाइफ पार्टनर में से 10-11 साल यंग है जी। तो जब उनके सामने खड़ा रहता हूँ मैं ऑटोमेटिकली यंग दिखता हूँ। ये मेरा पहला राज है। पहला राज। सेकेंड राज है, मैं रोज 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ। और मेरा तीसरा राज ये है कि मैं देवानंद जी के बर्थडे पे पैदा हुआ, 26 सितंबर जी। वो हमेशा एवरग्रीन थे। मैं भी सोच रहा हूँ मैं हमेशा एवरग्रीन ही रहूंगा। आप भी उन्हीं की तरह बिल्कुल। एक और चीज है जो कि मैं अक्सर आपसे पूछना चाहता था, आपका पूरा नाम है सुयश चंकी पांडे, लेकिन बॉलीवुड में जब आप आए तो सिर्फ चंकी पांडे रह गए, क्या बात है? वो क्या है ना, बचपन से मुझे मेरी मेड चंकी चंकी बोलती थी और फिर मेरे मम्मी डैडी और सब रिश्तेदार मुझे चंकी चंकी बोलते थे, लेकिन स्कूल में मेरा नाम सुयश पांडे था जी। और मैं थोड़ा चंकी के नाम से एम्बेरेस था कि चंकी का मतलब होता है मोटा मोटा। बट जब मैं फिल्मों में आया तो पहला जी जिन्होंने मुझे लॉन्च किया उनके पास ऑप्शन था या तो सुयश रखे या चंकी। तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा नाम कौन सा पसंद है, उन्होंने बोला चंकी, बड़ा अच्छा नाम है, तो बस वो रह गया फिल्मों। और सारी दुनिया आपको चंकी की तरह मतलब प्यार करने लगी है। बतौर हीरो आपने शुरुआत की, लोगों को हंसाया, लोगों को रुलाया, कई तरह के किरदार निभाए, तो सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल आपको क्या लगा इसमें? मैंने हर फिल्म में मैंने बहुत एंजॉय किया। और जैसे मैं अभी किसी से कह रहा था कि जब हम फिल्म बनाते तो हमें कोई आइडिया नहीं होता ये पिक्चर चलने वाली है नहीं चल रही है, और आप जितनी और लोगों की नकल करने की कोशिश करो ना उतना प्रॉब्लम हो जाता है जी। आप जो खुद ठीक सोचते वो करो, आपका करियर ग्राफ चलते ही रहेगा जी। तो मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किए मेरे फिल्म्स, तेजाब, बबन का जो कैरेक्टर था, विश्वात्मा की थी पिक्चर, 7 समुंदर पार राजीव राय के साथ, आंखें वाज अ लॉट ऑफ फन, मुन्नू बुन्नू तो या दीज आर फिल्म्स मैंने बहुत एंजॉय किए वाइल वर्किंग, और ये नजर आता है पर्दे पे। जी हाँ, पर्दे पे नजर आता है। ये सब फिल्में पिकनिक की तरह बनी है। जी हाँ, हर इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब पहुंच जाते थे सेट पे, हंसी मजाक होती थी, इम्प्रोवाइजेशन होते थे। तो आपकी जो जुगलबंदी होती थी बाकी कलाकारों के साथ, वो हर एक के साथ जम जाती है आपकी जो सेटिंग जिसे कहते हैं। तो अक्षय कुमार ले लो, गोविंदा ले लो, आप जिसके साथ काम करते हैं इस तरह से जुड़ जाते हैं, मैं केमिस्ट्री निखर के आती है। मैं क्या हूँ ना, मैं सब्जियों में अपने आप को आलू समझता हूँ। आप आलू किसी चीज में डालो बहुत अच्छी टेस्ट आती है उससे, उसको करी में डालो, बिरयानी में डालो, आलू आलू रहता है। तो इतने दिनों के बाद आप खूंखार बन के लौटे हैं, खलनायक बन के लौटे हैं। बेगम जान की हम बात कर रहे हैं, कबीर का किरदार आपने बखूबी निभाया है। तो ये क्या सोच है कि मतलब आप हंसाते हंसाते अचानक चौंका देने वाले हैं सबको? देखो, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे गोद में आके गिरेगा कबीर का कैरेक्टर। और मैं जब डायरेक्टर ने फिल्म मुझे ऑफर की तो मैं सोचा भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि ये आखिरी पास्ता को सोच रहा है ये रोल करने के लिए। और मैंने जब सुना ये कैरेक्टर की हरकतें तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि मैं कर सकता हूँ ये। तो वो बहुत ही कन्विंस थे कि तू ही करेगा ये। मैं बोला क्यों? इसे मैं तुझे देखते आ रहा हूँ सब तेरे फिल्मों में, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो शैतान निकाल के लोगों को दिखाऊं। और उन्होंने वही काम किया, मेरे बाल मुंडवा दिए, दांत काले कर दिए, बाकी मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और सबसे शॉकिंग बात वही है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और ये कैरेक्टर बाहर निकल आया। तो मैं कभी कभी अपने आप को जब आईने में देखता हूँ मुझे खुद डर लगता है कहीं मैं एक रात एक कबीर रियल लाइफ में नहीं बन जाए। तो ये जो खलनायक आपके अंदर छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आया है। मेरी बीवी हमेशा कहती थी कि तू बहुत बड़ा विलन है। अच्छा। अब मैंने उसे सही साबित किया। बेगम जान में आपके साथ 11 महिलाओं की एक टीम भी है, क्रिकेट टीम है। तो क्रिकेट टीम है, इस पे हम पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताएंगे कि 11 महिलाओं के साथ क्या कुछ सेट पे हुआ करता था, कैसे आप एंजॉय करते थे उस वक्त, माहौल क्या हुआ करता था? देखो, हम झारखंड के जंगल में शूटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा सेट श्रीजीत मुखर्जी ने बनाया था उधर। और जो लड़कियां हैं उनके आमने सामने मैं आता नहीं हूँ, उनका जो भी काम बिगाड़ता हूँ दूर से बिगाड़ता हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर को जो इसने बनाया है ना, जो कपड़े पहनाए, जो भयानक शक्ल बना दी उसकी, कि सेट पे भी लोग मुझसे डरने लगे। लोग क्या, सांप और बिच्छू मुझसे डरने लगे। बहुत लोगों को काटे सांप और बिच्छू, मुझसे भागते थे मुझे देखकर।
तो मुझे लगता है इसके लुक में ही आधा काम बन गया लोगों का। मैं लोगों को डराता था सेट पे, लड़कियों को जाके उनका कॉफ़ी छीन लेता था, खाना छीन लेता था, मुझे कोई बोलता नहीं था कुछ। तो विद्या बालन है वहाँ पे, उसको भी डरा है मैंने। गौहर खान, पल्लवी शारदा, तो इनमें से सबके साथ तो आप बराबर रहते ही होंगे, लेकिन कौन है जो आपको सबसे अच्छी लगा करती थी? अब विद्या बालन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। गौहर को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। पल्लवी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, बट इतनी नाजुक है ये लड़कियाँ, इतनी स्वीट है और इतना अच्छा काम किया है इन्होंने। आई मीन इट इज़ अनबिलीवेबल। जो मैंने पिक्चर देखी और वो ऐसे लग रहा था ये रियल लाइफ में ये हो रहा है, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और जो रिएक्शन मुझे मिले थिएटर के अंदर जब मैं पिक्चर देख रहा था, लोगों को घिन आ रही थी मुझे देखकर स्क्रीन पर, और रियल लाइफ में भी बोल रहे थे छी चंकी हो, सो स्लाइमी, तो ऐसा कैसे कर वही आपकी कामयाबी है। हाँ, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट है। और जिस तरह से इसकी कहानी है वो भी थोड़ा सा रोचक है, लोगों को पसंद आ रही है। तो जब आपके सामने कहानी रखी गई थी, आपका किरदार रखा गया था, तो तब आपने किस तरह से डिसाइड किया था कि ये मुझे इस तरह से करना है? देखो 47 में जो हुआ था, मेरी मम्मी तब पाकिस्तान में पैदा हुई थी और पार्टीशन के टाइम 6 साल की थी जब इंडिया आई, तो मेरे मम्मी ने वो पूरा पार्टीशन देखा था, हमें स्टोरीज भी सुनाए थे उसके। अब मुझे मौका मिल रहा था उस दौर में जाके वो कैरेक्टर करने का, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत उत्सुक थे आपने और उसी तरह से आपने इसको निभाया। फिर जब आप अपने आने वाले फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसमें वो मुन्नू टाइप का चुलबुला किरदार नजर आएगा, या कबीर का जैसा खूंखार नजर आएगा, या फिर आपने सोचा नहीं है, जैसे जो सामने आएगा उसे आप हमेशा की तरह निभाएंगे? मैं अगर मुझे पता होता कि मैं अगले 5-6 दिन में क्या करने वाला हूँ, रोज सुबह उठ के नाश्ता खाऊंगा, लंच खाऊंगा या डिनर खाऊंगा, तो 6 दिन के बाद जीने का क्या फ़ायदा है? अगर आपको पता ही है कल क्या होने वाला है, तो फिर क्या फ़ायदा? वो एक मिस्ट्री होनी चाहिए लाइफ में कि कल क्या होने वाला है। आई थिंक वो ही हमें एज इंसान, एक्टर की तरह आगे लेके जाता है, बना के रखता है कि कल चुनौतियों को हम अच्छे से सामना कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है? बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने किया है। आप बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड से आप बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश के सुपर हीरो हो गए, वहाँ जाके आप सुपरस्टार बन गए, फिर बॉलीवुड में आपने कमबैक किया। गोविंदा के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी जमी, उन्होंने अभी वापसी की है। अब आ गया हीरो। तो इन आपके पार्टनर के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके साथ कुछ प्लानिंग करना सोच रहे हैं? पार्टनर तो पार्टनर ही है भाई, हम सब उसके ज़बरदस्त फ़ैन है। और जो काम करता है गोविंदा है भाई। एक बार वो पर्दे पे आ जाए तो आपकी नज़र हिल ही नहीं सकती उससे, कुछ भी करे वो, कुछ भी करे। और मैं चाहता हूँ कि मैं गोविंदा के साथ कुछ करूँ, बट हाँ, अभी हमारी एज हो गई तो हमें जो भी करना पड़ेगा कुछ अलग सोच के करना पड़ेगा। रवीना भी अभी कमबैक कर रही है, मात्र उनकी मूवी आ रही है। बिल्कुल। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? इनफैक्ट रवीना मेरी विश्वात्मा में मेरी हीरोइन बनने वाली थी, लेकिन वो हुआ नहीं बिकॉज तब वो स्कूल में थी, तो उसके 1 साल बाद वो आई पत्थर के फूल में, आई थिंक विद सलमान खान के साथ। तो आई वुड लव टू वर्क विद दैट जनरेशन। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अभी नए जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, ये नए लड़के लड़कियाँ। बहुत इनकी बहुत अभ्यास होती है, बहुत प्रेपरेशन करते हैं। हम ऐसे कुछ नहीं करते थे, मैं अभी भी नहीं करता, मुझे वही डर लगता है। हाँ, इसमें से एक सवाल ये बनता है कि कितना बदल गया है सिनेमा। आपका एक दौर था, अभी भी आप हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आजकल के फिल्में जो हैं काफ़ी थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई हैं। प्रैक्टिकल हो गई नहीं, हाँ, स्क्रिप्ट की तैयारी, मूड बोर्ड बनता है, बहुत प्लानिंग होती है। हमारे टाइम ऐसे कुछ नहीं होता था कि आज क्या सीन शूट कर रहे हैं, बरसात हो गई चलो कुछ और शूट कर लेते हैं, इसकी डेट मिल गई चलो ये शूट कर लेते। तो ऐसे बनती थी फिल्में, और तो भी हिट फिल्में बनती थी। तो मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूँगा, इसके अंदर आपको अपना जवाब देना है। जैसे कि आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में एक्शन कौन सबसे अच्छा कर रहा है? आप भी करते थे, अभी कौन कर रहा है? टाइगर श्रॉफ हो कमाल का है। कॉमेडी कौन अच्छी कर रहा है? अक्षय कुमार, रितेश देशमुख। रोमांस कौन अच्छा कर रहा है? रणबीर कपूर। हाँ, रणबीर कपूर। और बेहतरीन एक्ट्रेस कौन लगती है आपको आज के ज़माने में? दीपिका पादुकोण। और बेहतरीन एक्शन भी कर रही हैं आजकल लड़कियां, तो किसकी एक्शन आपको लुभाती है? एक्शन में कटरीना एक्शन कर रही है। कटरीना कर रही है, बट सोनाक्षी ने बहुत अच्छा एक्शन किया। अकीरा में की थी। अकीरा में बहुत अच्छा एक्शन किया, वो आपको अच्छी लगती है? बट मुझे ये लड़का बड़ा अच्छा लगता है, रणबीर कपूर तो कमाल का ही है, और रणबीर सिंह भी बहुत टैलेंटेड है। वरुण धवन इतना टैलेंटेड है, अर्जुन कपूर इतना टैलेंटेड है। तो ये पूरा जो नया लॉट आया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई थिंक ये पूरा जनरेशन बदल गया एक्टरों का। जी,
तो क्या समझते हैं आप इन सबके साथ आप मूवी बस करना चाह रहे होंगे? एक पिक्चर हो जाए इन सबके साथ ही। हाँ। शाहरुख है, सलमान है, आमिर है। उनके साथ तो किया है, छोटे छोटे रोल किया मैंने शाहरुख के साथ डॉन में, एक मैंने गेस्ट अपीयरेंस सलमान के रेडी पिक्चर में की थी। आमिर के साथ मेरी पिक्चर अनाउंस हुई थी, वो कभी बनी नहीं, मैं आमिर और नीलम, वो बनी नहीं पिक्चर। ग्रेट एक्टर। तो भविष्य में आप प्लानिंग करते हैं कि सोचते हैं कि शायद इन खान के साथ फिर से आप एक बार नजर आए स्क्रीन के ऊपर? कौन से खान के साथ मैंने सबसे ज्यादा काम किया? कादर खान। ओ छो मेरे डैडी थे आंखें में। सही है, अभी ज़माना बदल गया है। वापस लौटते हैं बेगम जान की तरफ। तो बेगम जान में जो संदेश है वो क्या है जो आपको लगता है कि यूएसपी लोगों को लुभा सकती है? क्या लगता है कि ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो लोग पसंद कर रहे हैं, और क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं? देखो क्या होता है ना, हर पिक्चर में एक विलेन होता है और जो एंड में हीरो उसकी धुलाई करके वो मर जाता है विलेन। बेगम जान में सब की तबाही होती है लेकिन विलेन का कुछ नहीं होता है। तो बेगम जान आपको यही दिखाती है कि इविल शैतान हमेशा इस दुनिया में रहेगा और हम सब में बसा है। तो ये खासियत है पिक्चर में। अंत में जीत लोग दिखाते कि जीत विलेन की होती है या समाज की होती है या लड़कियों की होती है, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन विलेन की जीत होती है। और अब हर सोसाइटी में आपको एक विलेन नजर आएगा, हमारे अंदर एक विलेन नजर आएगा। जी, एक अनोखा संदेश है इसमें, उससे लड़ने की भी बात इसमें बताई गई है जो कि दर्शकों को नजर आ सकती है। शायद यही आप बताना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चंकी जी, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आगे भी आप ऐसे ही रोल करते रहें। bollywoodlive.com की आपको शुभकामनाएं। हमसे आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये रहे चंकी जी, आपने जिनको सुना, कई सारी बातें इन्होंने की। फिर मिलते हैं किसी नए सितारे के साथ, तब तक के लिए मुझे अल्ताफ शेख को इजाज़त दीजिए।